हेलो फ्रेंड्स। ये मेरा तीसरा वीडियो है एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो आज का टॉपिक है, कैन मनी बाय हैप्पीनेस एंड इफ यस, हाउ मच अ पर्सन शुड अर्न टू बी हैप्पी। यानी कि कितना एक बात तो खैर क्लियर है कि पैसे का डायरेक्ट कोरिलेशन है। पैसा जितना आता है आदमी के पास, आदमी उतना ही खुश हो जाता है और उसका हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर्स उतने ही ज़्यादा अच्छे बने रहते हैं। तो बेसिकली जैसे आपका पैसा बढ़ता है वैसे ही आपका जो है हैप्पीनेस बढ़ता है। बट ये एक अजम्पशन बेस्ड जो है चीज़ है। ऐसा है कि नहीं वो हम अभी देखेंगे इन द कमिंग फ्यू स्लाइड्स। तो दोस्तों, दरअसल होता क्या है कि पैसे से नो डाउट खुशी और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता है, बट देयर इज अ पॉइंट। जैसे कि अगर आप जो गरीब तबके की बात करेंगे तो गरीब तबका जो होता है वो हमेशा एस्पायर करता है कि उसके पास फैन हो, लाइट हो, बिजली हो, कुकिंग गैस हो, चूल्हों में जो है वो ना बनाए खाना। तो वो बेसिकली वो एम करता है कि उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो। और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर कैसे होती है कि वो उसके पास कम से कम इतना उसका महीने का जो है उसकी आमदनी हो जिससे कि वो सर्वाइवल जो है रख सके। और जब वो उस लेवल पर आ जाता है विच इज फ्रॉम जीरो टू रफली दिस लेवल, तो इस लेवल पर जैसे ही वो आता है तो वो जो है वो उस लेवल वो जो है खुश हो जाता है। और उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि उसको जो अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं वो उसको बढ़िया ढंग से मिल पा रही हैं और उसको कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फेज, जब वो वही आदमी जो कि पहले कुछ नहीं कमा रहा था, अब वो तकरीबन 20, 25, 30 हजार रुपए, 35 हजार रुपए कमा रहा है और इससे अपना बिजली का बिल, चाहे लाइट का बिल लेकर, एक ठीक ठाक किराए का मकान लेकर के, बढ़िया गैस लेकर के बढ़िया कर रहा है। तो वो एक हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर है। उसके बाद जो नेक्स्ट हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर आता है वो आता है कंफर्ट पे, जहां पर वो सोचने लग जाता है कि अब घर में एसी आ जाए, फ्रिज आ जाए, कूलर आ जाए और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ जाए। तो वो होता है कंफर्ट लेवल। तो वहां पर जैसे तकरीबन उसकी 50, 60 हजार, 70 हजार, 80 हजार की सैलरी हो गई और वो एक्सपेक्ट करने लग गया कि ठीक है, तो अब ये सब चीजें वो करने लग गया। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट फेज आता है वो लग्जरीज का। यहाँ पर होता है क्या कि बेसिकली आदमी अब कंफर्टेबल लाइफ, जो कि वो तकरीबन लाख रुपए महीना कमा रहा है, बट ही वांट्स मोर। तो अब उसके लिए वो क्या करता है कि वो जो है वो सोचने लग जाता है कि उसके पास 5 स्टार होटल्स जाने के पैसे हों, उसके पास फॉरेन ट्रिप्स के लिए पैसे हों, उसके पास क्रूज ट्रिप्स के लिए पैसे हों। वो सोचे नहीं कोई भी चीज़ लेने, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहता है, वो अच्छी क्लास लाइफ जीना चाहता है। तो वो बेसिकली लग्जरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से जीना चाहता है। तो एक ये पॉइंट आता है और ये पॉइंट दोस्तों, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट होता है जहां पर उसके बाद जो है वो कितना भी और पैसे कमाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके जो हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर या फिर सेटिस्फैक्शन लेवल्स लगभग सेम रहेंगे या फिर थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट होगा। अब एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स सर्वे बेस्ड हैं। ये लेवल्स देखा गया है बाय इकोनॉमिस्ट, बट देर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट मार्कर विच एक्चुअली सेपरेट्स देम। कोई ऐसा नहीं है कि भाई 35 हजार से 40 हजार वाला ज्यादा खुश होगा, ऐसा ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक रेंज है जिससे पता लग सकता है कि हाँ कि ये सर्वाइवल लेवल पर है, ये कंफर्ट लेवल पर है और लग्जरीज लेवल पर है। और वो मैं कवर करूंगा कि कौन सा रेंज किस सैलरी पर लगभग लगभग आप पूरा कर सकते हैं। तो जब लग्जरीज लेवल पर आप आते हैं तो उसके बाद आपको कितना भी कुछ भी मिले तो उससे आप खुश नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि
अभी एक यूएस में एक रिसर्च हुआ, जिसमें कि सिर्फ जो वहाँ के जो मिलियनेयर्स थे जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो उनका सर्वे किया गया। और इन अमेरिकन मिलियनेयर्स का सर्वे करने के बाद तकरीबन 13% वो लोग सामने आए जिन्होंने बोला कि उनके पास अच्छा खासा पैसा है। तकरीबन 13% सिर्फ, जबकि 87% जो रिमेनिंग थे, जो बचे हुए थे, उनके पास भी इक्वली पैसा था। बट दे देमसेल्फ सेड कि उनकी वो किसी तरीके से लाइफ जी रहे हैं, उनके पास पैसा है मगर और पैसे की चाह रखते हैं। तो ये स्कैरसिटी माइंडसेट जो है, ये बहुत ही ह्यूमन इमोशन है जो कि मैक्सिमम लोगों को में रहता है, जिसकी वजह से कभी भी आदमी वो खुशी नहीं पाता। और ये चीज बहुत ही ज्यादा इस चीज को सब्सटैंशिएट करती है कि ज्यादा पैसा होना डजंट मीन कि हैप्पीनेस होना। इसका एक बेल कर्व जरूर आता है जो कि लग्जरीज के बाद वो, ऐसा नहीं कि वो नीचे हो जाता है, ये नीचे, इसको इंटरप्रेट गलत में मत कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि वो लग्जरीज के बाद उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो ओवर कंज्यूम कर रहा है, वो 5 स्टार में जा रहा है, 7 स्टार में जा रहा है, दुबई ट्रिप्स मार रहा है, यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है, बट दैट्स मोर ऑफ एन ओवर कंजम्पशन। उससे उसकी खुशी नहीं बढ़ रही है, उससे उसका कुछ लाइफ में कोई सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं इंक्रीज हो रहा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोट करना चाहिए। तो उसी लाइन में, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सर्वे एक और हुआ था जो 2010 में नोबेल प्राइज विनर्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों ने किया था। तो उन लोगों ने पाया कि तकरीबन $75,000, जो जिसका मतलब है 54 लाख रुपए। तो जिन 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 अमेरिकन के पास 75,000 पर एनम, $75,000 पर एनम अगर वो कमा रहे हैं, यानी कि सालाना कमा रहे हैं, तो वो जो है उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर वो जो उनका जो हैप्पीनेस स्कोर्स है वो 90 डिग्री नहीं ऊपर चढ़ता, वो तकरीबन बेल कर्व फॉर्मेट में आने लग जाता है। यानी कि जो उनका जो हैप्पीनेस स्कोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कंपेयर टू जब वो 30,000 से 50,000 के तक गए होंगे, सिमिलरली 50 से 70 पे गए होंगे। तो वो जो लेवल है वो थोड़ा सा गिरने लग जाता है। इंडियन केस में अगर आप देखें तो यही 75,000 अगर परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से, अब परचेज पावर पैरिटी क्या होती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यूएस में तकरीबन $2 का एक बॉटल पानी खरीद रहे हैं, तो इंडिया में आपको वो $2 मतलब आपको $140 नहीं खर्च करने पड़ते, क्योंकि $1 का तकरीबन $70 है। तो $140 नहीं खर्च करना पड़ते आपको, सिर्फ $20 खर्च करने पड़ते हैं। तो उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, कि अगर वहां पर $2 है, $2 है, तो यहाँ पर सिर्फ $20 है। तो उस हिसाब से अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो अगर आप $85,000 से 1,10,000 के बीच में अगर आप कमा रहे हैं, तो आप लगभग लगभग इस लेवल को टच करने लग जाते हैं। और यही अमाउंट जब 1,10,000, जब आपकी फैमिली इनकम तकरीबन तकरीबन $95,000 यानी कि 1,40,000 परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर पहुंच जाती है, तो इट स्टार्ट्स ऑलमोस्ट फ्लैटनिंग। उतना नहीं फ्लैटन होता, बट इट इज स्टिल राइजिंग, बट इट इज काइंड ऑफ लेस इन टर्म्स ऑफ द हैप्पीनेस इंडेक्स। तो 1,40,000 एक ऐसा अमाउंट है, या फिर 1,10,000 या फिर 85,000 रुपए भी पर महीना एक एवरेज इंडियन नहीं कमाता। बहुत कम जो है पॉपुलेशन ये इतना अमाउंट टच करती है। और इसी का एक रीजन है कि इंडिया, अगर आप हैप्पीनेस जो इंडेक्स पर देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक पब्लिश होता है ईयर ऑन ईयर। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया तकरीबन 140th रैंक करती है आउट ऑफ 156 कंट्रीज, विच इज वेरी लो। ये
कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, बहुत खराब स्कोर है इन दैट सेंस। और दूसरी बात, अगर मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर यूएस में कहा जाता है कि व्हेन पीपल रीच $200,000, अगर वो, मैं जैसे मैंने आपको बताया था 75,000 के हिसाब के बाद वो थोड़ा सा बेल कर्व फॉर्म होने लग जाता है। यही अगर आप 200,000 के बाद जो है इट काइंड ऑफ फ्लैटन्स आउट, इट्स ऑलमोस्ट वेरी मार्जिनल, जैसे कि वो थोड़ा सा उठता है बट इज इट्स नॉट स्ट्रेट फ्लैट, नीदर इट इज डाउन, इट इज अ काइंड ऑफ मार्जिनल इंक्रीज इन हैप्पीनेस स्कोर्स, जहां पर हम ऑलमोस्ट बोलते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट लग्जरीज के बाद ओवर कंजम्पशन में बदल जाती है। कि और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो $200,000 का मतलब है लगभग 2.93 लाख। तो टू परचेस पावर पैरिटी के हिसाब से तो 2.93 लाख अगर एक इंडियन को मिलता है, अगर कोई नॉर्मल एवरेज इंडियन है उसको 2.93 लाख पर मंथ मिल रहा है, तो ये वो पॉइंट है, 2.93 लाख ये वो पॉइंट है जहां पर उसका, अगर उसका कल को 3.5 या 4 लाख भी हो गया तो भी उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स या सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो ज्यादा नहीं इंक्रीज करेगा, वो बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज करेगा, ऑलमोस्ट इट ऑलमोस्ट फ्लैटन्स आउट ऑनेस्टली। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही लो लेवल पर इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज करेगा अभी तो जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि जब आप जीरो से ऊपर उठते हैं तो इट इज रफली बाय 90 डिग्री। जब आप थोड़ा सा और उठते हैं, तकरीबन अगर आप मैं बात करूं तो 1,10,000 से तकरीबन 1,40,000 तक, तो थोड़ा सा ये फ्लैटन आउट होता है। जब आप when you reach an insane amount of close to 2.93 lakhs per month, तो ये थोड़ा सा हल्का सा फ्लैटन आउट होने लग जाता है, एंड दिस इज वेयर द ओवर कंजम्पशन थिंग काइंड ऑफ किक्स इन। तो ऐसा है। तो इतना जो है जैसे हम बात कर रहे थे कि 140th रैंक है इंडिया का। इंडिया का ये रैंक शायद इसलिए भी है क्योंकि इट हैज रफली 800 मिलियन पुअर पीपल। तो ये दिस इटसेल्फ सब्सटैंशिएट्स की, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा गरीब लोग हैं तो ऑब्वियसली आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स एज अ कंट्री ऑन एन एवरेज will kind of come down, and that's where this India is at 140th rank. So दोस्तों, ये एक ग्राफ है which will kind of give you a good view as to how does it work. तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप कुछ नहीं होते हैं तो इंक्रीज करता है, धीरे 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 इंक्रीज करता है, एंड दिस इज द टाइम व्हेन इट काइंड ऑफ रीचेज the highest, and then this does not really mean, please don't go by the downwardness। अगर आप ग्राफ को नीचे जाते देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये लोगों में खुशी कम हो जाती है, बट पैसा लगभग लगभग मीनिंगलेस हो जाता है। इंक्रीजेस जो उनके मंथली सैलरी में या फिर मंथली उनकी आमदनी में इंक्रीजेस जो है वो लगभग लगभग मीनिंगलेस हो जाता है, जैसे मैं बता रहा था 2.93 लाख के बाद। वैसे तो कायदे से 1.4 लाख के बाद ही कम होना शुरू हो जाता है, बट लगभग व्हेन इट रीचेस 2.93 लाख तो उसके बाद इट बिकम्स मीनिंगलेस, ऑलमोस्ट इट फ्लैटन्स आउट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा कि अगर इतना 2.93 लाख पर ही अगर लोगों का जो है हैप्पीनेस इंडेक्स लगभग फ्लैटन आउट हो जाता है तो फिर भी लोग पैसे के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि दे विल बी अ पॉइंट वेयर इन दैट सेंस ऑफ रियलाइजेशन विल किक इन कि भाई कितना पैसा कमाओ इसके बाद। तो वो पॉइंट मैं अब क्लैरिफाई करूंगा। तो दरअसल हैप्पीनेस इंडेक्स दरअसल दो तरीके से मापा जाता है। एक तो होता है आपका इमोशनल वेलबींग, बेसिकली जहां पर आपका सेटिस्फैक्शन लेवल्स, जिसको आप दूसरे लेवल पे कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि क्या आप अपनी रोजमर्रा की चीजें और थोड़ा सा अपना जो वांट्स हैं आपके, जो आपकी बढ़िया होटल्स, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर,
क्या आप वो ले पा रहे हैं? हाँ, अच्छी अगर आप वो ले पा रहे हैं तो क्या आप लग्जरीज अफोर्ड कर पा रहे हैं? बट उसके बाद ये जो है फिर भी आदमी चाहता है कि वो थोड़ा सा और पैसा कमाए। वो जैसे मैंने बताया था कि हर आदमी चाहता है कि हर आदमी को लगता है कि वो बहुत कम है, उसको कहीं ना कहीं और अच्छा करना है और ज्यादा पैसा कमाना है। तो इस होड़ में आदमी क्यों लगा रहता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ही नोज कि इतना पैसे के बाद ही विल नॉट अटेन एनी फर्दर हैप्पीनेस। सो द पॉइंट इज लाइफ इवेल्युएशन, दैट मेट्रिक इज लाइफ इवेल्युएशन। तो लाइफ इवेल्युएशन का क्या मतलब होता है दोस्तों कि अगर आदमी जो है पैसा कमाता है, जब वो पैसा कमाता है उसके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, और ये सेंस ऑफ अचीवमेंट जितना ज्यादा पैसा कमाता है उतनी ही बढ़ती जाती है। तो इसका बड़ा ही पैरेलल कोरिलेशन है। जितना ज्यादा उसका पैसा बढ़ा उतना ही ज्यादा उसके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ा, यानी कि उसको ये लगता है कहीं ना कहीं उसने लाइफ में कुछ किया है। और और इसके इसी चीज में उस जो मैंने वर्ड और फ्रेज यूज किया था कि स्कैरियस्ट जो है माइंड होता है कि उनके पास कुछ नहीं है, वो चीज जो है स्कैरसिटी, बेसिकली स्कैरसिटी। so that mindset actually tells them to keep increasing this wealth time on time, and ये चीज इन्फिनिटी है। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा जो है लोगों का सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगी, और इसकी वजह से लोग पैसा इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये जो हो जाता है, दिस बिकम्स अ मेजर ऑफ सक्सेस फॉर देम मोर ऑफ। तो इसकी वजह से जो है लोग दिन रात। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ग्राफ है जो कि यू विल गिव यू अ गुड व्यू कि दरअसल होता कैसे है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि लाइफ का इवैल्यूएशन, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट, वो पैसा जितना बढ़ेगा वो हमेशा ही बढ़ता रहेगा। इट विल नेवर सबसाइड, ये कभी फ्लैटन आउट नहीं होता है, ये हमेशा इंक्रीज करता रहता है। जो स्ट्रेस फ्री जो जोन है, दरअसल जब आप जीरो पे होते हैं गरीबी रेखा के नीचे, तो ये स्ट्रेस फ्री जोन होता है, सॉरी स्ट्रेसफुल जोन होता है। और जब आपके पास थोड़ा सा पैसा आता है और जब आप मीटिंग नीड्स कैटेगरी में आ जाते हैं तो ये स्ट्रेस थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। और जब आप लगभग लगभग आप कंफर्ट लेवल पर आ जाते हैं जहां पर आपके पास एसी है, कूलर है, नॉर्मल चीजें, तो ये दरअसल बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाता है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। दरअसल जो आपका वांट्स वाला है, जो कि मैंने आपको बताया था हैप्पीनेस इंडेक्स टू एन एक्सटेंट, जब आप जैसे कि ये बढ़ता रहता है, आप जो है पैसा कमाते रहते हैं, बढ़ता रहता है, और जब आप तकरीबन 1 लाख 40,000 वगैरह के पॉइंट पर, तो ये थोड़ा सा जो है फ्लैटन आउट शुरू होना हो जाता है। और जब आप ओवर कंजम्पशन, जैसा कि मैं बता रहा था, जब आप 2,93,000 पर मंथ कमाने लग जाते हैं, तो ये जो है तब ऑलमोस्ट फ्लैटन आउट हो जाता है। कि इसके बाद जो लॉ ऑफ मार्जिनल इंक्रीज काइंड ऑफ किक्स इन, कि इसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पैसा कमाएं चाहे नहीं, इट बिकम्स मीनिंगलेस टू योर हैप्पीनेस स्कोर्स। बट लाइफ इवैल्यूएशन, that it always kind of keeps adding to। तो इन अ नटशेल, जैसे कि अब तक हमने बात करी, कोई पूछता है कि डज मनी बाय हैप्पीनेस? यस, मनी डज बाय हैप्पीनेस। हाउ मच मनी कैन बाय हैप्पीनेस? क्योंकि आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो कि कहेंगे कि you sit in a Mercedes or you sit in a Wagoner, at the end of the day you have to reach your destination। तो ऐसा नहीं होता है। हर कोई जो वैगनार पर होता है वो मर्सिडीज की चाह रखता है, बट जो है एक पॉइंट आता है जहां पर पैसा मीनिंगलेस हो जाता है। तो वो पॉइंट क्या है कि बेसिकली आंसर टू द क्वेश्चन कि कितना पैसा, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय मी दी हैप्पीनेस, रफली 2.93 लाख अगर आप महीने के कमाते हैं तो दैट विल
that's the point which will get you happiness. Beyond that, it's law of average that will kick in, जहाँ पर आपके लिए चाहे आप 3.5 लाख कमाएंगे तो भी आपको लगेगा ठीक है, आप जो है कमा रहे हैं अच्छा। 4 लाख कमाएंगे तो भी अच्छा लगेगा आपको कि आप कमा रहे हैं अच्छा। 6 लाख कमाएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा कि आप अच्छा कमा रहे हैं। बट वो जो है वो हैप्पीनेस स्कोर्स इंक्रीज होंगे। एवरेज इकोनॉमिक्स लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। एवरेज इंडियन पॉपुलेशन के लिए वो मीनिंगलेस रहेगा। कई लोग एक्सेप्शन भी होते हैं, बट एवरेज पॉपुलेशन के लिए वो मीनिंगलेस रहता है। और ये शायद इसी चीज का यही कॉन्सेप्ट जो है सरकार यूज करती है जब सरकार जो है टैक्सेस वसूल करती है, क्योंकि इट नोज कि भाई एक पॉइंट के बाद जो है ओवर कंजम्पशन शुरू हो जाता है, जिसमें कि इट डज नॉट रियली मीन एनीथिंग for the individual, and hence they try to take taxes from those, and जो है टैक्स का पैसा गरीबों में सब्सिडीज में वहां पर यूज करते हैं। तो बेसिकली आई एम श्योर दैट यू फाउंड द आंसर कि कैन मनी बाय द हैप्पीनेस और नॉट। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब also. Please reach out and let me know in case you would like me to cover any other topic, and I will be happy to do that. Please provide your feedback, that will be of immense help to me. मैं कोई पुराना यूट्यूबर नहीं हूँ, नया 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 बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।